बहुत मजा आ रहा है। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों से मैं कैस्टन हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रेयूमेटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिने हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने के बाद उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आपका अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दे जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। यह आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव का मतलब खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आकांक्षित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशक के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती, जब गाने का वक्त आएगा मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझाव को आग्रह मान लिया। यह उन्हें असत साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझाव से उबरने में सफल हुई। उसने नकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन युवा आखिरकार अपने उसने सकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह शांत कमरे में अकेली जाती। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती और आंखें बंद कर लेती। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती और मस्तिष्क को के सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती। वह दिन में 3-4 बार यह काम करती और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। उसकी याददाश्त कैसे लौटी? 75 साल की एक महिला को हमेशा अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सब की तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौके पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती तो हर बार खुद से कहती, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है।
इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे ये एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प लिया। जब भी वह सोचने लगती थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती, आज मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी चीज़ याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद रखना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से अच्छी अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों गंभीर संकट में थे। यूडब्ल्यू की समस्या यह थी कि वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सा। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों गंभीर संकट में थे। यूडी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में कुछ चिंतित था। लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बातचीत करने की कोशिश करता, तो वह आग बबूला हो उठता। वह खुद से बार-बार कहता कि सब लोग उसे सता रहे थे और उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म-सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म-सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोचने से पहले वह खुद से बार-बार कहना था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव को बनूँगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुश और खुशमिजाज की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा और उन्हें अच्छे व्यवहार से खुश कर दूँगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और उसके सहकर्मी कहने लगे, अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। भारी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। भारी सुझाव का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति। भारी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। भारी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। भारी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। भारी सुझाव का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्सों में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। देखो, उसने बोला सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में, है ना, है ना, सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, जैसे जो राजनीतिक विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा है या किसी की विचारधारा है। धार्मिक आस्थाएं, सांस्कृतिक परंपराएं भारी सुझाव की शक्ति की बदौलत फलती फूलती हैं। बाहर के लोगों को सुझाव देते हैं, इसलिए फलती फूलती हैं, वह कायम रहती हैं। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित मतलब अपने को कंट्रोल करने, नियंत्रित करने और के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। और स्पेशली उन लोगों को जिन्हें पता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। जो संरचनात्मक सुझाव होते हैं ना, वो बहुत अद्भुत हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं। अगर आप किसी को भले के लिए सुझाव दो कि भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपके जीवन में शांति हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो ये बेहतरीन होता। परंतु आप नकारात्मक रूप से ये मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंस है। अगर किसी व्यक्ति को नकारात्मक सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे जो हमने असुर मूवी देखी थी, तो उसमें उसका बाप बोलता तू दानव है, वो बन गया। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को नकारात्मक सुझाव दे रहे हो, नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ेगा तू, तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर जो उसके परिणाम होंगे वो बहुत बुरे होंगे। और जो दे रहा है ना नकारात्मक, उसके जीवन में भी नकारात्मक घटनाएं उत्पन्न होंगी, और उसके जीवन में नकारात्मक घटना उत्पन्न हो रही है, इसी कारण वो दूसरे को नकारात्मक वो दे रहा है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। सही बात है। क्या आपने इनमें से किसी को भी स्वीकार किया है ना? क्या आपने इनमें से किसी को भी स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद हम सभी नकारात्मक सुझावों की बमबारी पैदा होने के बाद
हम होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। चूँकि हम यह नहीं जानते कि इनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए अचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अनुभव में बदल लेते हैं। जब से व्यक्ति पैदा होता है ना, उस पर ना नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। दुनिया इनसिक्योरिटी में जी रही है ना भाई, दुनिया इनसिक्योरिटी में जी रही है ना, है ना। और हम अधिकतर लोग नहीं जानते या दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम नकारात्मक क्यों बोले कि इनका विरोध कैसे किया जाए, इस कारण वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण: तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता बिल्कुल संभव नहीं है, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है तुम किसे जानते हो, दुनिया रसाताल को जा रही है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद इतनी ज़्यादा कोशिश करने के से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, ज़िंदगी मशीन चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है।
इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। देखो, वो साकार जब होंगे जब आप स्वीकार करोगे। जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हो ना, तो वो अपने आप साकार हो जाएंगे। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, सही बात है। आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। देखो, अगर व्यक्ति को ये पता लग जाए ना कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ही होगा, कि उसका जीवन उसकी आदतन सोच का परिणाम है, उसका जीवन उसकी आदतन सोच का परिणाम है, तो व्यक्ति कुछ भी बदल सकता, तो व्यक्ति अपनी आदतन सोच बदल के अपना जीवन बदल सकता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए आप उनका इसलिए आपका मस्तिष्क इसलिए आपका मस्तिष्क उस इस चेतन और अवचेतन विषय में ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते थे। बहरहाल व्यस्त होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म-सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला देखो, जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है या हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो जब हमें पता है कि अगर हम किसी को अच्छे सुझाव दें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो हम अच्छे सुझाव देंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। के बारे में मस्तिष्क जितने से ऐसे रहते हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते। आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म-सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं, सही बात है। इसका पहला कदम होगा, एक तो आप खुद अच्छा सोचो, और दूसरी बात, जो बाहरी सुझाव आ रहे हैं ना, जो आपको दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, उसको ध्यान से देखें। जो बाहरी सुझाव आ रहे हैं उसको ध्यान से देखें, है ना। अगर कुछ व्यक्ति आपको नकारात्मक सुझाव देते हैं, तो उन व्यक्तियों से तो उनके नकारात्मक सुझावों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि ये दुनिया नकारात्मक होती, ये दुनिया में कुछ लोग नकारात्मक होते हैं, वो हर समय आपका मजाक बनाना चाहते हैं। तुझे क्या हुआ? तू क्यों मुस्कुराया? बताना क्यों मुस्कुराया? जो व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में ठीक है, घटिया आदमी खुश हो रहा है। अगर जांच की जाए तो ऐसे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो व्यक्तिगत और समाज जीवन में सफल बना देंगे। सर्जनात्मक आत्म सुझाव को नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त करें। जब आप खुद को पॉजिटिव जब आप खुद को खुद के सेल्फ थॉट क्रिएटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपकी जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है ना, आप उसे बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो नेगेटिव कंडीशनिंग होगी ना, वो हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। और इससे क्या होगा, जो हमारे जीवन में जो अच्छी हैबिट्स हैं, है ना, और जो हमारा जीवन जो हम चाहते हैं, मतलब जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। 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 अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें। हर दिन अपना ब्लूटूथ खोलना, वाईफाई खोलना, सॉरी, प्लीज कुछ डाउनलोड मत करना।
दर्जनें ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थक डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही का बीज बो सकती हैं। देखो, आप न्यूज़ उठा लें, आप मतलब अखबार उठा लें और देखें कि आप ना न्यूज़ में क्या है, नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी। अगर आप न्यूज़ को ध्यान से देखें तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आप उन्हें सच मान लेंगे, अपने भीतर जगह दे देंगे, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा खत्म कर देंगे। अगर आप उन्हें नेगेटिविटी को सच मान लेंगे, उन विचारों को स्वीकार कर लेंगे, फिर वो आपके जीवन में साकार हो जाएंगे। और जब वो साकार हो जाएंगे, आपके भीतर की जो जीवन जीने की इच्छा है, आपका आपके जीवन में जो जो खुशी का अंकुर फूट सकता है, वो नहीं फूटेगा, है ना। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं, आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आपके चेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप इन सभी विध्वंसकारी विचारों का विरोध करने की शक्ति है। परंतु जब हमारे पास ऑप्शन होगा ना कि हम उन्हें नकार सकते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम उन्हें नकार सकते हैं, तो हमारे पास वो हो जाएगा, हम उन्हें नकार देंगे। तो फिर हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। जो नियमित रूप से देखें, हमेशा जागरूक बने रहें कि दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ नकारात्मक सुझाव दे रहा है। नकारात्मक माहौल से दूर रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझाव की दया पर रहने की गलत लिखा। आपको इन विनाशक आत्म सुझाव की रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन किशोरावस्था व्यस्त जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं, माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदार, शिक्षक और सहयोगी ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें, उनमें छिपे हुए अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें ज़्यादातर बातें झूठी हैं। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रण करना था और है। जब आप देखेंगे ना कि आप ध्यान से देखें कि लोगों ने किस तरह आपको बोला है, तो आप पाएंगे कि उनकी अधिकतर बातें ना उनके डर से निकली हैं, है ना, या फिर जो उन्होंने बातें कही हैं वो झूठी हैं, है ना। और उनका एक ही मकसद है, आप में डर पैदा करना और आपको कंट्रोल करना। भारी सुझावों की यह प्रक्रिया हमारे घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लबों में चलती है। भारी सुझावों की यह प्रक्रिया हमारे समाज में चलती है। मतलब आप मान लीजिए, अगर आप यूएसए में जाएंगे या किसी आप ऐसी सोसाइटी में जाएंगे, आप पॉजिटिव लोगों से बैठेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव लोग मिलेंगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझाव धीरे धीरे उद्देश्य पता चल जाएगा। आप वैसा ही कुछ लोगों का उद्देश्य होता है, आप वैसा ही सोचें, वैसा ही महसूस करें और काम करें जैसा वो चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो बार बार आप पे अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका भला हो। उसका मतलब ये चाहते हैं कि जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो महसूस करते हैं, जैसे उनकी विचारधारा है, वैसे ही आपकी विचारधारा हो जाए। उसका केवल ये मकसद होता है ना। बेशक इससे आपको नुकसान हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनकी विचारधारा आगे बढ़ रही है, उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है। किस तरह सुझावों ने एक आदमी की जान ले ली। मेरे दूर के रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। जोशी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वो अगली अमावस्या से पहले से मर जाएगा। देखो, ये नकारात्मक सुझाव है ना। डॉक्टर साहब का एक रिश्तेदार था, उसने भारत में एक मशहूर भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। उस अनपढ़ औरत और मोटे दिमाग की औरत ने उसे बोल दिया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वो अगली अमावस्या से पहले मर जाएगा, है ना। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। जो रिश्तेदार था वो स्तब्ध रह गया कि उसने एक तो जब वो व्यक्ति उस महिला के पास जा रहा होगा ना, तो उसने लोगों से समझा होगा कि अरे वो देवी माँ, अरे वो तो महान औरत है, वो तो बहुत अच्छी औरत है ना। और उसका जो मन होगा ना, जो उसका चेतन मन होगा, उसमें बार बार विचार आए होंगे कि वो महान औरत है, वो बहुत बड़ी औरत है ना, उसकी हर बात सच होती है। तो बार बार जब विचार आए होंगे, तो सबको अंतिम समय तो ये हो गया हो कि उसकी ये बात सच होती है ना। पहली बात तो ये हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई होगी। फिर क्या हुआ जब उसने उसे बोल दिया कि भाई कि आपका दिल कमज़ोर है, आप अगली अमावस्या से पहले मर सकते हो। उसे बोलो भाई तूने कोई टेस्ट किया है? बोला नहीं, मोटी औरत, है ना।
तो की बातें कर रहे हैं और उल्टा बोल रहा है मोटी और तो उसने उसके रिश्तेदार ने बार बार उसने और उसने जो उसने भविष्यवाणी की थी उसने उसे बार बार बताया, बार बार अपने लोगों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने परिवार को बताया कि भैया मैं तो मरने वाला हूँ, भैया मैं तो मरने वाला हूँ। इससे क्या हुआ, और उसने वकील से, देखो पहले तो उसने बताया, फिर जब उसने वकील से अपनी वसीयत साइन करवा ली ना, वसीयत बनवा ली, तो और उसने उस विचार को साकार कर लिया, है ना, उसने उस विचार को साकार कर लिया। डॉक्टर साहब ने उसके विश्वास को डिगाने की कोशिश करी, पर उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत परलौकिक शक्तियाँ हैं, है ना। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत बुरा और भला कर सकती है। मूर्ख आदमी, भविष्य आदमी के विचार ही उसका भला और बुरा कर सकते हैं। जो जो आदमी के विचार है ना, वही उसका भला बुरा कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपका भला बुरा नहीं कर सकता जब तक किसी विचार को आप चेतन रूप से धारण नहीं करते, जब तक आप किसी विचार को चेतन रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक वो साकार नहीं होगा। उस भविष्यवाणी की उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा इसलिए था क्योंकि जब वो उस भविष्यवक्ता से मिलने गया होगा ना, उसने उसे बता दिया था, उसने अपने उसके कॉन्शियस माइंड ने उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज सबकॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज करा दिया था कि भाई वो तो बहुत काबिल औरत है, वो बहुत काबिल औरत है भाई। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ और उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया, वह मर गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अपनी मौत का कारण वह खुद है। अमावस्या आई, वो खोया और देखो इससे एक साइकिल शुरू हो गई। जैसे ही वो आदमी मरा होगा ना, तो लोगों ने सोचा होगा वो भाई साहब कितनी महान औरत है, उस औरत को भाई इतनी नॉलेज है, उसने किसी की मौत की भविष्यवाणी कर दी और वो सच निकली। इससे उस औरत के पास ना और लोग जाने लगे होंगे। ऐसे ही लोगों का फुद्दू बनता है। वो खोया खोया रहने लगा। जो व्यक्ति 1 महीने पहले स्वस्थ, खुशी और उत्साही और जोशीला था, अब वह व्यक्ति बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा अटैक आया और वो मर गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसका मौत का कारण वह खुद था। पर उस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता था कि उसकी मौत का कारण वह खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी हैं और यह सोचकर हम थोड़े कांपे हैं कि दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, वह ना तो रहस्यमय है ना अनियंत्रित है। हम में से कितने लोगों ने ये कहानियाँ सुनी है। अब जैसे मैं इस कहानी को जो बीच बीच में निकाल के बता दूँ तो लोग बोलेंगे हाँ भाई कितनी महान औरत थी, पर और कुछ लोग आश्चर्य करेंगे कि भाई दुनिया कितनी रहस्यमय शक्तियों से भरी पड़ी है। उन मूर्खों से बोलो ना तो ये शक्ति रहस्यमय है और ना तो ये शक्ति रहस्यमय है और ना अनियंत्रित है ना। डॉक्टर साहब के रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ली थी क्योंकि एक सतत सुझाव को उसके अवचेतन मन में क्योंकि उसने एक सतत सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उस भविष्यवक्ता की शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसकी भविष्यवाणी को स्वीकार हो गई। जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने ये भर दिया ना कि भविष्यवक्ता बहुत महान है, ये वो है, फलाना है, ढिकना है, तो उसे पूरा भरोसा था और उसकी भविष्यवाणी साकार हो गई। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मन जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। व्यक्ति का चेतन मन जिस बात को स्वीकार कर लेता है, अवचेतन मन उसी प्रकार से कार्य करता है। अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लग जाता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। मैं पहले बोल चुके हैं, है ना। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया और उसने उसे सच मान लिया। देखो यार, हम सबके पास ना हम सब ना, मान लीजिए हम सब ना, जैसे झंडा होता है ना, झंडा, हम सब एक झंडा पकड़ कर खड़े हो सकते हैं। हम सब, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में झंडा पकड़ रखा है। और जो साधु महात्मा होते हैं उन्होंने कोई झंडा नहीं पकड़ रखा, क्योंकि ना मैं आपको एक ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज अब वो झंडा उस झंडे पर पॉजिटिव बात लिखी गई है, पॉजिटिव थॉट लिखे गए हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट लिखे गए हैं, नेगेटिव विचार लिखे गए हैं, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अब अगर आपको ऐसा
अगर आपको भविष्य आपको जीवन में जो चाहिए, अगर आप अपना जीवन सुंदर, खुशी से भरा, शांति से भरा और संपूर्णता से भरा 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 चाहते हो, तो आप उस पर पॉजिटिव थॉट लिख दीजिए और उसे पकड़ के खड़े हो जाइए हवा में, तो आपके जीवन में वो ही घटना होने लग जाएंगी। परंतु जब आपके झंडे पर नेगेटिव चीज़ें लिखी होंगी तो आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं होंगी। और जो साधु संत होते हैं उन्होंने कोई झंडा नहीं पकड़ रखा होता, क्योंकि उनका जीवन शांति में बीतता है। जब उसने उसे सच मान लिया, वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली हमेशा से पहले मर जाएगा। देखो, जब वो लोगों को बता रहा था ना कि मैं मर जाऊंगा, अगली हमेशा से पहले मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो वो अपनी मौत की वो खुद को अवचेतन मन को बोल रहा था। वो अवचेतन मन को बोल रहा था, भाई 1 महीने में मर जाऊंगा, एक महीने में ये सब चीज़ें बंद कर देना, अगली हमेशा से पहले मैं मर जाऊंगा, है ना। और जब उसने वकील से कागजात बनवा लिए वसीयत के, तो उसने उस बात को कानूनी रूप से और मजबूत बनवा लिया। मौत के बारे में उसके डर और उसकी शंका को उसके अवचेतन मन के सही मन मान लिया और उसकी मौत हकीकत में बदल गई। सही बात है। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं जानता हूँ। उसके सुझावों ने उसकी जान ली है, उसके सुझावों में उसकी जान लेने की शक्ति नहीं थी। उसके सुझावों में उसकी जान लेने की शक्ति नहीं थी। सुझाव तो वैसे ही होते हैं। अगर वह आदमी मन के नियम को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को नकार सकता था और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह व्यक्ति मस्तिष्क की कार्यविधि को जानता तो वो इन शब्दों को नकार सकता था। वह इन शब्दों को नकार सकता था और अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकता था, परंतु वह जानता नहीं था। अगर वह जानता कि वह खुद अपने जीवन को नियंत्रित करता है, उसके विचार उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं, तो आज वह जिंदा होता और हम सबके बीच में होता। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तर टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। सही बात है। वह आसानी से उसके सुझावों को नकार सकता था, हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया। सही बात है। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक आप अपने विचारों में उन्हें शक्ति नहीं देते। उनके बारे में आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको विचार को स्वीकार करना होता है, तब यह विचार आपका बन जाता है, आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने के लिए काम करता है। याद रख लीजिए, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने। धन्यवाद।